राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु सुखदेव जी महाराज द्वारिकाधीश जब अपने धाम को चले गए, फिर क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 7 दिन पूरे हो गए हैं, तुम्हें श्राप लगा हुआ है और आज 7वां दिन है। आज तक्षक सर्प आकर आपको डसेगा, कोई नहीं रोकने वाला। परीक्षित जी को अब याद आई है कि आज 7वां दिन है। वो भगवान की भक्ति में ही डूब गए थे। श्रीमद् भागवत कथा सुन सुन के भगवान के चरणों में इतनी प्रीति जो हो गई थी, 7 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं लगा। अब देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण का अंत हो जाता है। बोलिए भागवत मैया की। तो देखिए, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन होता है। श्री सुखदेव जी महाराज अब वहाँ से चले जाते हैं। हवन पूजन आदि हुआ, ब्राह्मणों को दान दिए गए, दक्षिणा दी गई, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देने का बहुत महत्व है। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। इसलिए राजा परीक्षित ने सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। बहुत दान पुण्य किए गए, गौदान की गई, धन द्रव्य आदि अन्य दान सब कुछ किया गया। अब देखिए, राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं, अन्य ऋषि गणों से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आज राजा परीक्षित जी को सर्प डसेगा। बहुत भीड़ लग गई, पूरे देश से आते जा रहे हैं परीक्षित जी से मिलने लोग। अब देखिए, परीक्षित जी बैठे हुए थे, बहुत ही लोगों को ऐसे लगा दिया था कि देखते रहना, तक्षक सर्प जहाँ से भी आए उसको मार डालेंगे। ये उनके जो पुत्र थे उन्होंने ऐसे सोचा था कि हम डसने ही नहीं देंगे। सारे उपाय करे थे, झाड़ने वाले बुलवाए थे, सब तरफ से उनके पुत्रों ने सारे जो भी था सब कुछ कर लिया था। फिर भी मन में ऐसा था कि हमारे पिताजी बच जाएं। अब राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं, मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं रहा अब उनको, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण जो की थी 7 दिन और चिंतन और मनन किया था, एक एक प्रसंग का चिंतन मनन किया था। अब देखिए, राजा बैठे हुए हैं, एक महात्मा जी आते हैं। उसी समय माली हाथ में पुष्प लेकर आया है, कुछ फल भी उसमें रखे हुए हैं। राजा परीक्षित जी के सामने रख देते हैं। उन्होंने एक फल उठाया, उसको काटा। पुष्प जैसे ही पुष्प उठाने लगे, छोटे से रूप में तक्षक सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही राजन ने हाथ बढ़ाया, तक्षक सर्प पर राजन की नजर पड़ी। राजन ने नेत्र बंद कर लिए। तक्षक सर्प ने राजा के हाथ में डस लिया। इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो उस परब्रह्म परमात्मा को मंजूर है वही होता है। जैसे ही तक्षक सर्प ने राजा को डसा, राजा ने नेत्र बंद कर लिए और देखते ही देखते परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।